एक 4 साल का मासूम किसी की लापरवाही के चलते समय से पहले ही दुनिया को अलविदा कह गया। खेत में खेलते खेलते नन्हा निर्वैर सिंह कब बोरवेल के अंदर चला गया, खुद उसे भी नहीं पता चला। निर्वैर बेशक दुनिया से चला गया, लेकिन कई सवाल छोड़ गया है जिनके जवाब अब हर कोई पूछ रहा है। सवाल ये कि निर्वैर सिंह की मौत का जिम्मेदार कौन है? किसकी लापरवाही के चलते निर्वैर सिंह की मौत हुई? क्या इतनी बड़ी लापरवाही करने वालों पर कोई कार्रवाई होगी? क्या आरोपियों को कड़ी सजा मिलेगी? क्या निर्वैर सिंह के बाद कोई और बच्चा ऐसे हादसे का शिकार नहीं होगा? ये रिपोर्ट आप देखिए। जिंदगी की जंग लड़ रहे 4 साल के मासूम निर्वैर ने आखिर दम तोड़ दिया। 21 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मासूम को बचा नहीं पाए। 21 घंटे के इस रेस्क्यू में पुलिस, सेना, आर्मी और एनडीआरएफ ने एक साथ मिलकर काम किया, लेकिन मौत ने समय का पासा पलटा और जिंदगी को हराते हुए जीत गई। रेस्क्यू के दौरान कई मुश्किलें थी, जिस कारण निर्वैर को बचाना और भी मुश्किल हो गया। 220 फीट गहरा बोरवेल मुश्किल की बड़ी वजह बना। महज 9 इंच चौड़ा पाइप था, जिससे मासूम को निकालना मुश्किल था। 60 फीट पर पानी भरा था, जिससे रेस्क्यू में दिक्कत आ रही थी। हुक फंसाने में भी बार बार दिक्कत आ रही थी। टी शर्ट में हुक नहीं फंस रहा था। मंगलवार सुबह करीब 7 बजे बोरवेल में फंसे मासूम को बुधवार सुबह करीब 3:30 बजे निकाला गया, जिसके बाद मासूम निर्वैर सिंह का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम में मौत की मुख्य वजह का खुलासा हुआ। बच्चे के शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान दिखे। सिर, छाती और दोनों टखनों पर गंभीर चोटें आई हैं। शरीर के अंदर से मिट्टी के कण भी मिले हैं। पोस्टमार्टम के बाद 4 साल के मासूम को अंतिम विदाई दे दी गई। नम आंखों से उसका अंतिम संस्कार किया गया। एक लापरवाही के कारण आज निर्वैर महज यादों में जिंदा है। अगर समय रहते थोड़ा ध्यान दिया होता और लापरवाही ना दिखाई होती और बोरवेल को बंद किया होता या उस पर ढक्कन लगाया होता, तो आज निर्वैर जिंदा होता और खेल रहा होता। मिन्नतों के बाद पैदा हुए निर्वैर की जिंदगी एक लापरवाही ने छीन ली। जो कदम समय रहते उठाए जा सकते थे, जिससे कि बड़ा हादसा टल सकता था, तो क्यों किसी अनहोनी का इंतजार किया जाता है? कई सवाल हैं जो मन में उठते हैं। निर्वैर की मौत का आखिर जिम्मेदार है कौन? आखिर क्यों बोरवेल को खुला छोड़ा गया? ये प्रशासन की लापरवाही है या सिस्टम की नाकामी? सुरक्षा नियमों का किसने नहीं किया पालन? खुले बोरवेलों पर आखिर कब होगी कार्रवाई? दोषियों पर क्या सख्त कार्रवाई होगी? आगे कैसे रुकेगी बोरवेल हादसों की घटना? क्या हादसे के बाद अब जागेगा प्रशासन? कहते हैं कि हादसे सबक सिखाने के लिए होते हैं, पर अब सबक सिखाने के लिए और कितने हादसों की जरूरत है? क्या अब भी किसी और मासूम की जिंदगी को दांव पर लगाना होगा? आखिर कब लोग सतर्क होंगे? प्रशासन जागेगा? अब शायद किसी और निर्वैर को खोने की क्षमता हम में नहीं है। हो सकता है इस हादसे से प्रशासन की आंखें खुले और जगह जगह खुले बोरवेल को बंद किया जाए। बता दें कि बोरवेल को खुला छोड़ने पर कार्रवाई का प्रावधान भी है। खुला बोरवेल छोड़ना माना जाता है कानूनी अपराध। जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ दर्ज हो सकती है एफआईआर। लापरवाही साबित होने पर हो सकती है गिरफ्तारी। हादसा होने पर बोरवेल मालिक या ठेकेदारों को ठहराया जा सकता है जिम्मेदार। प्रशासन बोरवेल को तुरंत बंद या सुरक्षित करने का दे आदेश। दोषियों पर जुर्माना और सख्त कार्रवाई हो सकती है। पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता या मुआवजा दिया जा सकता है। अब जब हादसा हो चुका है, निर्वैर को उसके परिवार ने खो दिया है, तब प्रशासन ने एक्शन लेना शुरू किया है। सभी बोरवेलों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं और अगर बोरवेल खुला मिलता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल सिर्फ एक बच्चे की मौत की नहीं, सवाल उस लापरवाही का है जिसने एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली। आखिर खुले बोरवेल के लिए जिम्मेदार कौन है? सुरक्षा नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया? और क्या इस दर्दनाक हादसे के बाद प्रशासन सचमुच जागेगा या फिर किसी और मासूम की जान जाने का इंतजार किया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस रिपोर्ट के साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।